Students, here I am Deepika from Computer Science Department of Government College Barwala Hisar, and today I am going to discuss a topic of C on loop control structure. Sometimes it may be required that some of the statements you want to execute it at number of times. So whenever you are doing this in a sequential manner, then it will take a lot of time as well as a lot of memory, and this is totally wastage of time and memory. So in C language we have a solution of it. Whenever you want to execute some of the statements in repetitive time, then you can use loop control structure. Yes, this is loops. loop क्या होते हैं, जिसमें आपको काफ़ी स्टेटमेंट्स है आपकी, और आप उसको या तो फिक्स नंबर ऑफ टाइम तक या जब तक कोई कंडीशन ट्रू नहीं होती तब तक आप अगर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, इन दैट केस यू कैन यूज़ द लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर. In every loop control structure we will discuss in coming lecture that how many types of looping control structure are there in C. Till now I want to introduce that in every loop structure there must be an entry point and initialization. Next is body of the loop, body of the repetition, that is called loop. और नेक्स्ट इज एग्जिट. एंट्री पॉइंट क्या होता है एंड इनिशियलाइजेशन, जहाँ से आपका लूप स्टार्ट होता है वहाँ पर आप अपने कंट्रोल वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन करते हो कि कहाँ से शुरू करना है. फिर जो आपकी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है जिनको आप नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, रिपीटेटिवली एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, दैट विल बी कंसीडर इन लूप. और उसके बाद आप एक कंट्रोल स्टेटमेंट देंगे जिसमें कि आप कंडीशन को चेक कर रहे हो या फिर आप अपने लूप को कंट्रोल कर रहे हो कि वो लूप कितने टाइम तक चले उसके बाद वो एग्जिट हो जाए. सो दिस इज़ योर एग्जिट पॉइंट. सो हर एक लूप स्टेटमेंट में ये तीनों एंट्री आपकी होगी. आई होप इट्स क्लियर कि हर एक लूप में ये तीनों चीज़ आपको ध्यान रखनी है: एंट्री पॉइंट एंड इनिशियलाइजेशन, बॉडी ऑफ रिपीटिशन एंड एग्जिट लूप. सो दिस इज व्हाट loop initialization of loop, body and exit point. Next is your types of repetitive structure. There are mainly, or you can say loops are mainly categorized into two parts, two types: conditional control structure and counter control structure. कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर में क्या होता है, दिस इज़ योर कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर. उसमें क्या होता है, आपके पास एक कंडीशन होती है. इन दिस लूप बॉडी इज रिपीटेटिवली एग्जीक्यूट अंटिल द गिवन कंडीशन इज बिकम्स फॉल्स. जब तक कि आपने कोई गिवन कंडीशन दी हुई है, जब तक वो ट्रू है तब तक वो लूप चलता रहेगा. जब वो कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है, इन दैट केस लूप विल बी टर्मिनेटेड. Okay, and in this category there are two loops in C language. कौन से हैं वो लूप? while loop, while statement and do while statement. दो टाइप के लूप्स हैं आपके, while and do while. वो किस में आते हैं? कंडीशनल कंट्रोल्ड में आते हैं. कंडीशनल कंट्रोल मतलब कि इसमें आप कंडीशन का यूज़ करोगे कि जब तक आपकी कंडीशन ट्रू है तब तक वो एग्जीक्यूट हो रहा है, और जब आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, इन दैट केस लूप विल बी टर्मिनेटेड. नेक्स्ट आपका रहता है दैट इज़ योर काउंटर कंट्रोल. काउंटर कंट्रोल में क्या होता है, वेन एवर यू नोज वेरी वेल दैट हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स यू वॉन्ट टू एग्जीक्यूट योर लूप. अगर आप फिक्स नंबर ऑफ टाइम, आपको पता है कि आपको कितने नंबर ऑफ टाइम तक एग्जीक्यूट करना है, इन दैट केस यू विल यूज़ काउंटर कंट्रोल लूप. और सी के अंदर इस टाइप का लूप है, उसको हम क्या बोलते हैं? फोर लूप. तो 3 टाइप्स के लूप मैंने बताए हैं आपको: वाइल स्टेटमेंट, डू स्टेटमेंट एंड फोर स्टेटमेंट.
और इसमें से जो वाइल और डू वाइल है वो आपकी कंडीशनल कंट्रोल रहेगी, और आपकी जो फोर लूप है, फोर स्टेटमेंट है, वो आपकी काउंटर कंट्रोल रहेगी, क्योंकि इसमें आप नंबर ऑफ टाइम्स कितना है वो आपको फिक्स पता है, इतने नंबर ऑफ टाइम्स तक आपको लूप को एग्जीक्यूट करना है। फर्दर हम कमिंग जो लेक्चर है इसमें मैं एक्सप्लेन करूँगी एंड इट विल बी मोर क्लियर टू यू कि कैसे कंडीशनल कंट्रोल कैसे काम करता है और काउंटर कंट्रोल कैसे करता है। Next is now I'm going to explain each and every loop. So this is first one is your while loop or while statement. This is the while statement. This is the format or general form of this while loop. इसमें क्या बोलते हैं हम, सबसे पहले while, this is a keyword. While is a keyword. इसको आप लिखते हो आफ्टर दैट पेयर ऑफ पैरेंथेसिस में आप, दिस इज पेयर ऑफ पैरेंथेसिस, और इसके अंदर आप कंडीशन लिखते हो, कंडीशन कि आपको क्या कंडीशन लगानी है। कंडीशन के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो सेट ऑफ पैरेंथेसिस ब्रेसिस आपकी है, और इन ब्रेसिस के बीच में आपको आप एक स्टेटमेंट भी लिख सकते हो और मोर देन वन स्टेटमेंट भी आप लिख सकते हो, जो कि आप नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ व्हाइल लूप। और इसमें देखो ये कैसे रन करता है, ये कैसे, तो कैसी सीक्वेंस होती है। Here firstly condition is evaluated in while loop. When condition is true, in that case these set of statements will be executed. It means the body of the loop will be executed. If the condition is false, in that case statement will not be executed. So first step of this while loop evaluation is the condition evaluation. Condition को evaluate किया जाता है। सेकेंड वन इज इफ द कंडीशन इज ट्रू देन येस आई हैव टोल्ड अर्लियर कि कैसे होता है। अगर ट्रू होती है तो आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है इन दैट केस कंट्रोल विल बी ट्रांसफर्ड आउट ऑफ द लूप। आउट ऑफ द लूप मीन्स नेक्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर दिस लूप, मतलब कि यहाँ से जाके ये इधर आ जाएगा, मतलब नेक्स्ट जो भी स्टेटमेंट वाइल लूप के बाद होगी, उस क्लोजिंग ब्रेसिस के बाद होगी, वो स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट होगी। देखिए दिस इज़ द फ्लो चार्ट ऑफ दिस वाइल लूप। इसमें क्या होता है, कंडीशन चेक होती है, अगर वो ट्रू होती है तो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स ये आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी, अगर ये फॉल्स है इन दैट केस जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होती है वो आपकी एग्जीक्यूट हो जाती है। सो दिस इज़ द फ्लो चार्ट ऑफ वाइल लूप। So next is your example of sum of first 10 natural number using while loop। इसमें हम फ्लो चार्ट पहले देखते हैं कि फ्लो चार्ट में कैसे होगा। हमने स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद हमने नम के अंदर 1 डाला और एस में हमने 0 डाला। सम एस क्या है, सम मतलब कि 0 है अब हमारा। उसके बाद हमने किया, बिकॉज हमें 10 नंबर दे कैलकुलेट करना है तो हम कंडीशन लगा रहे हैं इज नंबर लेस देन इक्वल टू 10। अगर ये यस है तो मैं सम में एस जो हमारा पहले 0 था उसमें मैं एस इक्वल टू एस प्लस नम कर रही हूँ। नम में अब एट प्रेजेंट 1 है तो 1 हो जाएगा, फिर 2 होगा तो 2 हो जाएगा, 3 एंड सो ऑन। और सम में फिर मैं एक से इंक्रीमेंट भी कर रही हूँ, नम इज इक्वल टू नम में मैं एक इंक्रीमेंट कर रही हूँ, नम इज इक्वल टू नम प्लस 1। तो यहाँ पर मैं वाइल लूप लगा रही हूँ और ये वाइल लूप तब तक चलता रहेगा जब तक कि आपकी कंडीशन ट्रू होती है। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो उस केस में हम फिर सम को प्रिंट कर देंगे। देखिए प्रोग्राम के थ्रू आप कैसे करते हो। दिस इज़ द प्रोग्राम ऑफ सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पर हमने लगाया है हेडर फाइल हमने लगा ली, मेन हमारा स्टार्ट हो गया, मेन का ओपनिंग और क्लोजिंग है, क्लोजिंग इधर है, ओपनिंग और क्लोजिंग हो गई। उसके बाद हमने यहाँ पर जैसे कि एस में 0 डाला है और नम में 1 डाला है, जो हमने फ्लो चार्ट में डिस्कस किया है। अब हम लगा रहे हैं यहाँ पर वाइल लूप। वाइल में हमने कंडीशन क्या डाली, नम लेस देन इक्वल टू 10। नम अगर लेस देन इक्वल टू 10 है इन दैट केस लूप कंट्रोल विल बी एंटर्ड इन द लूप। और एस में हमने क्या डाला, एस इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारा मैंने पहले आपको प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्क्राइब किया है। असाइनमेंट स्टेटमेंट होती हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एस इज इक्वल टू, शॉर्ट हैंड असाइनमेंट है, एस इज इक्वल टू एस प्लस नम आपका जो है, इस सेम स्टेटमेंट को हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं, एस इज इक्वल टू एस प्लस नम। उसके बाद नम इज इक्वल टू, ये इस स्टेटमेंट को हम कैसे कर सकते हैं, नम इज इक्वल टू नम प्लस 1, नम प्लस 1 से इसको रिप्लेस किया जा सकता है। शॉर्ट एंड असाइनमेंट है जो कि मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ प्रीवियस लेक्चर में।
और उसके बाद जब हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इन दैट केस आपका जब ये कंडीशन 11 हो गया फॉर एग्जांपल, नम की वैल्यू 11 हो गई तो ये बाहर आ जाएगा क्योंकि आपका कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और फिर आपकी ये वाली स्टेटमेंट प्रिंटफ सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर %t, तो हमने क्या लिखा, एस को प्रिंट करा दिया। सो दिस इज़ द प्रोग्राम ऑफ हाउ टू यूज़ द वाइल लूप, कैसे हम कंडीशन को यूज़ करते हैं, कैसे इसकी रिपीटेटिव नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट करते हैं स्टेटमेंट्स को, और कैसे ये कंट्रोल एग्जिट करते हैं हम इसमें। सो दिस इज़ व्हाट अबाउट वाइल लूप। उसके बाद हम करते हैं बात डू स्टेटमेंट की, डू लूप जो आपका होता है। देखो वाइल लूप और डू लूप में सिमिलैरिटी है, बट डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इज़ हियर कि यहाँ पर फॉर्मेट देखिए इसका, पहले हम डू लगाते हैं, सेट ऑफ ब्रेसेस में हम स्टेटमेंट्स लगाते हैं, और हम कंडीशन कहाँ चेक करते हैं, एट द एंड ऑफ द लूप। जैसे कि यहाँ पर हमने डू लगाया, स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट किए, और फिर लास्ट में लगाया हमने वाइल कंडीशन। तो दैट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन डू एंड वाइल लूप, कि डू में आपकी जो कंडीशंस हैं वो बाद में चेक होती है और वाइल में एंट्री पॉइंट पर होती है। ठीक है, तो जब आपका डू लूप इसमें क्या रहेगा, अगर आपकी कंडीशन फर्स्ट टाइम भी फॉल्स होगी इन केस ऑफ डू लूप, तो भी आपकी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, दी स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वंस, एक बार ज़रूर एग्जीक्यूट होगी, चाहे आपकी कंडीशन पहली बार में ही रोंग हो। क्यों होती है एक बार ही एग्जीक्यूट, बिकॉज डू के अंदर पहले यहाँ पर एंटर करता है कंट्रोल, उसके बाद कंडीशन चेक होती है। तो कंडीशन चेक होने से पहले एक बार तो एटलीस्ट वो एग्जीक्यूट हो चुकी होगी लूप के अंदर वाली स्टेटमेंट्स। बट वाइल के अंदर क्या होता है, हम एंट्री पॉइंट पर हम स्टार्टिंग में कंडीशन ही चेक करते हैं। तो जब भी अगर वाइल लूप में अगर स्टार्टिंग में आपकी कंडीशन फॉल्स होती है तो आपका जो बॉडी ऑफ द लूप है वो एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। बट इन केस ऑफ डू स्टेटमेंट, अगर आपकी कंडीशन फर्स्ट टाइम भी फॉल्स है तो भी आपका बॉडी ऑफ द लूप एटलीस्ट वन टाइम आपका एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका फ्लो चार्ट गिवन है, स्टेटमेंट्स पहले एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू है तो फिर दोबारा से एग्जीक्यूशन होगी, अगर फॉल्स होगी तो बाहर आ जाएगा। और उसके बाद हम सेम प्रोग्राम, हम अब जो सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर है उसको हम क्या करते हैं। सो दिस इज़ द प्रोग्राम ऑफ सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर यूजिंग डू लूप। पहले हमने वाइल लूप से किया था, दिस इज़ नाउ वी आर डूइंग विद डू लूप। तो हमने यही सेम किया, नम को 1 से इनिशलाइज किया और एस में 0 डाला, उसके बाद हमने डू लूप लगाया और सेट ऑफ पैरेंथेसिस ब्रेसेस में हमने फिर जो हमारी स्टेटमेंट हमें नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट करनी है, एस इज इक्वल टू एस प्लस नम और नम इज इक्वल टू नम प्लस 1, and after that at the end of the loop we are checking the condition, this is while num less than equal to 10। तो यहाँ पर वही सेम सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होगा जो हमने डू वाइल लूप में किया था, सेम प्रोसेस विल बी रिपीटेड हेयर, और फिर लास्ट में हम क्या करवा रहे हैं, सम को प्रिंट करवा रहे हैं। द डिफरेंस इज दैट ओनली कि कंडीशन हमारी यहाँ लास्ट में चेक हो रही है और वाइल लूप में हमारी स्टार्टिंग में चेक हो रही थी। उसके बाद हमारा आता है फोर लूप। अब फोर लूप दैट इज अ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम डू एंड वाइल लूप। First thing is that in while loop and do loop you are checking the condition, this is condition control statement, और यहाँ पर ये क्या है, काउंटर कंट्रोल स्टेटमेंट। तो यहाँ पर जो आप लूप फोर लूप का फॉर्मेट है, दिस वन इज द फॉर्मेट, इसमें आप फोर लिखते हो, एक कीवर्ड है फोर, उसके बाद आप पैरेंथेसिस लगाते हो एंड पैरेंथेसिस के अंदर ही आप पहले इनिशियलाइजेशन करते हो, देन कंडीशन रखते हो और देन इंक्रीमेंट करते हो या डिक्रीमेंट करते हो, जो भी आपको चेंज करना है जो लूपिंग कंट्रोल वेरिएबल है उसमें। उसके बाद दिस वन इज योर बॉडी ऑफ द लूप जहाँ पर, और फिर क्लोजिंग ब्रेसेस ऑफ द फोर लूप। अब यहाँ पर इसमें कैसे किस सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होता है, तो ये होता है कि सबसे पहले आप फोर के अंदर इनिशियलाइजेशन करते हो। इनिशियलाइजेशन सिर्फ एक बार होती है जब आपका फोर लूप फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट हो रहा होता है। आफ्टर दैट कंडीशन विल बी इवैल्यूएटेड, जैसे कि वाइल लूप में भी कंडीशन इवैल्यूएशन होती है, वैसे ही फोर लूप में भी एंट्री टाइम पर कंडीशन इवैल्यूएट होती है। आफ्टर दैट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स द बॉडी ऑफ द फोर लूप विल बी एग्जीक्यूटेड, और उसके बाद यहाँ पर जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का जो यहाँ पर आपने कंट्रोल वेरिएबल लिया होगा वो चेंज होगा, ठीक है। और उसके बाद फिर से दोबारा फिर कंडीशन पे आ जाएगा, कंडीशन चेक होगी,
लूप एग्जीक्यूट होगा, फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो होना होगा वो होगा, फिर कंडीशन चेक होगी, फिर ट्रू हुआ कंडीशन तो सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। सेम प्रोसेस विल बी एग्जीक्यूटेड टिल द कंडीशन इज ट्रू। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी इन दैट केस लूप विल बी टर्मिनेटेड एंड लूप से बाहर आ जाएगा आपका कंट्रोल। देखो यहाँ पर ये दिया गया एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट क्या होगी, इनिशियलाइजेशन ऑफ द कंट्रोल वेरिएबल इज डन फर्स्ट। इनिशियलाइजेशन सबसे पहले होती है, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल गिवन है, इसमें आई की वैल्यू 1 है, इसका इनिशियलाइजेशन हुआ। सेकेंड नंबर पे क्या होगा, सेकेंड नंबर पे इवैल्यूएट द कंडीशन, जो कंडीशन फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये कंडीशन है आई लेस देन 10, ये इवैल्यूएट होगी। इफ़ इट इज़ ट्रू तो ये सेट ऑफ स्टेटमेंट इसके अंदर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, अगर वो फॉल्स है तो वो बाहर आ जाएगी। अगर वो ट्रू है तो अंदर गया, सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। नाउ थर्ड नंबर सीक्वेंस इज कंट्रोल वेरिएबल इज इंक्रीमेंटेड यूजिंग द आई प्लस प्लस, जैसे इसमें क्या वो इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर आई माइनस माइनस भी हो सकता है, या कोई आपने चेंज किया हुआ है, 2 से इंक्रीमेंट किया है, डिक्रीमेंट किया है, जो भी आपने चेंज किया है वो यहाँ पर फिर एट द एंड ऑफ द लूप आपका होगा। फिर उसके बाद दोबारा से फिर कंडीशन आपकी इवैल्यूएट होगी, अगर वो ट्रू है तो स्टेटमेंट्स फिर एग्जीक्यूट होगी, फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा, ऐसे करके आपका सीक्वेंस चलता रहेगा जब तक कि आपकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। सो दिस इज व्हाट अबाउट फॉर लूप। ये हमारा फॉर लूप था। अब हम सेम प्रोग्राम जो हमारा सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर है उसको हम फॉर लूप से करेंगे। दिस इज द प्रोग्राम ऑफ फॉर लूप। just wait for 1 minute। सो दिस इज़ द प्रोग्राम ऑफ फॉर लूप। यहाँ पर हम देखो, यहाँ पर एस में मैंने 0 डाला है। अब यहाँ पर आई में मैं इनिशलाइजेशन कर रही हूँ। पहले आई में मैंने इनिशलाइजेशन किया, ये देखिए आई इज इक्वल टू आई प्लस आई इज इक्वल टू 1। उसके बाद मैंने कंडीशन किया आई लेस देन इक्वल टू 10 और आई प्लस प्लस, और एस में मैंने किया एस इज इक्वल टू एस प्लस आई। और फिर मैं यहाँ पर सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, यस ये हम बाहर भी लिखवा सकते हैं क्योंकि इसमें अगर यहाँ अंदर आपने किया, यस ठीक है ये बिल्कुल, तो बिकॉज़ आपने यहाँ पर सेट ऑफ ब्रेसेस अगर आप लगाते तो जो सेट ऑफ, अगर फॉर लूप के बाद में ओपनिंग ब्रेसेस और क्लोजिंग ब्रेसेस लगाती तो उसके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स होती है वो एग्जीक्यूट होती है। अगर आप सेट ऑफ पैरेंथेसिस या सेट ऑफ ब्रेसेस नहीं लगाते हो, इन दैट केस ओनली वन स्टेटमेंट विल बी कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ। सो अब तक हमने किया फॉर लूप, डू लूप एंड व्हाइल लूप। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज योर नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप्स क्या होता है, जैसे नेस्टेड इफ स्टेटमेंट होती है कि इफ विद इन इफ, सेम हियर whenever you are using loop within one loop within another loop, then this is called nesting of loop. So here loop constructed can be nested in, yes the condition for this is inner loop must be completely embedded within the outer loop। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आप एक लूप के अंदर दूसरा लूप लगाते हैं वो लूप उसी में पूरा कंप्लीट, उसी में पूरा स्टार्ट होना चाहिए और उसी में पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि आउटर लूप से बाहर वो जाके एग्जिट हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। आउटर लूप जो होगा उसी के अंदर ही आपको जो दूसरा लूप वही स्टार्ट भी करना है और एंड भी करना है, एम्बेड करेगा वो पूरा। सो इट देयर शुड नॉट बी ओवरलैपिंग ऑफ लूप्स। सो यहाँ पर जैसे कि अब इसमें दिया गया है, दिस इज फॉर लूप का दिया गया। फॉर लूप के अंदर दोबारा एक फॉर लूप है, तो ये देखिए इस बाहर वाले लूप के अंदर ही दूसरा लूप स्टार्ट भी हो रहा है और एंड भी हो रहा है। आप डू के अंदर, आप किसी भी इस लूप के अंदर कोई भी आप लूप को नेस्टिंग कर सकते हो। डू के अंदर वाइल, वाइल के अंदर डू, डू के अंदर फॉर, वट एवर यू वॉन्ट टू डू है। और देन नेक्स्ट इज लूप शुड नॉट बी ओवरलैप। ओवरलैप देखो यहाँ पर इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट लूप आपने स्टार्ट कर दिया, देन सेकेंड लूप आप स्टार्ट तो उसी के अंदर करो बट एंड नहीं कर रहे उसके अंदर, तो ये जो ओवरलैपिंग हो गई। ऐसा नहीं होगा कि एक लूप अगर स्टार्ट होता है उस दूसरे लूप में तो उसी के अंदर ही वो ख़त्म भी होना चाहिए। नेक्स्ट इज जंपिंग आउट ऑफ लूप इज अलाउड बट जंपिंग इन इज नॉट अलाउड। यस जंपिंग आउट तो होता है अलाउड, बस लूप के अंदर जंप करना अलाउड नहीं होता। जंपिंग आउट के लिए काफ़ी स्टेटमेंट्स होती है। वी विल फर्दर इन कमिंग लेक्चर वी विल डिस्कस दिस थिंग ऑल्सो कि कैसे हम बाहर आ सकते हैं लूप से, बट लूप के अंदर नहीं आया जा सकता। दिस इज़ नॉट अलाउड।
So we are doing one example of nesting of loops. This is one of the example. इसमें हम पहले मैं आउटपुट दिखाना चाहती हूँ कि हम चाहते क्या हैं इसके अंदर. दिस इज़ द आउटपुट. इसमें हम x y दो वेरिएबल लेंगे और उनको मल्टीप्लाई करेंगे. सो x की 1 वैल्यू के लिए y की 2 और 3 वैल्यू, x की 2 वैल्यू की y की 2 और 3 वैल्यू, x की 3 वैल्यू की y की 2 और 3 वैल्यू. इनको आप फिर क्या कर रहे हो, इनके ऊपर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मल्टीप्लाई कर रहे हो. सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ दिस लूप. और फर्स्टली आई वुड लाइक टू टेल यू द फ्लो चार्ट ऑफ दिस फंक्शन, दिस प्रोग्राम. सो इसमें हमने क्या किया, वी आर यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ नेस्टिंग ऑफ लूप्स. सो फोर लूप हमने लगाया, 4i = 1 to 3 हमने किया. उसके बाद हम यहाँ पर कर रहे हैं 4y, जो नेस्टिंग ऑफ द लूप. दिस इज़ कॉल्ड द नेस्टिंग ऑफ द लूप. आप एक लूप की बॉडी के अंदर दूसरा लूप यूज़ कर रहे हो. देन 4y = 2 to 3 आपने फिर वो फॉर्मूला लगा दिया, z = x³ + y³. अब यहाँ पर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कैसे होगी, x की वैल्यू पहले 1 रहेगी, x की वैल्यू 1 रही, उसके बाद y की वैल्यू क्या रहेगी 2 के लिए ये एग्जीक्यूट होगा x³ + y³. फिर ये बाहर y की वैल्यू 3 होगी, y की वैल्यू 3 होगी तो फिर एक और x की वैल्यू 1 ही रहेगी, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3. ठीक है. अब ये y = 2 to 3 तक है. उसके बाद क्या यहाँ पर एग्जिट हो गया, तो एग्जिट हो गया तो ये क्या कहाँ जाएगा, आउटर लूप के स्टार्टिंग पे जाएगा. नाउ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, नाउ वैल्यू ऑफ x विल बिकम 2. x की वैल्यू 2 हो गई और फिर इनर लूप में आएगा, इनर लूप में फिर इनिशियलाइजेशन होगी, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2. ठीक है, y की वैल्यू 2 के लिए ये एग्जीक्यूट हुआ. आफ्टर दैट फिर इंक्रीमेंट होगा y के अंदर, y की वैल्यू क्या हो गई 3, x की वैल्यू सेम रहेगी, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3. उसके बाद इंक्रीमेंट हो गई, अगर y की वैल्यू 4 होती है तो क्या हो गया, फॉल्स हो गया, तो वहाँ पर हमारा इनर लूप है वो एग्जिट हो जाएगा. फिर आउटर लूप में फिर क्या आ जाएगा, फिर स्टार्टिंग में यहाँ पर जाएगा और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू अब क्या बन जाएगी 3 बन जाएगी. x की वैल्यू 3 पर फिर y की इनिशियलाइजेशन होगी क्या 2 के लिए एग्जीक्यूट होगा, फिर y की वैल्यू फिर 3 के लिए होगा. ठीक है. फिर उसके बाद यहाँ पर y की वैल्यू 4 हो जाएगी तो दोबारा से इनर लूप हमारा एग्जिट हो जाएगा, फिर दोबारा से हमारा आउटर लूप जाएगा और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 के लिए हमारा फिर फॉल्स हो जाएगी कंडीशन, और कंट्रोल हमारा कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा स्टॉप पे. ठीक है. तो समझ आया कैसे हमारा जो नेस्टिंग लूप काम करता है. सबसे पहले आउटर लूप की इनिशियलाइजेशन होती है और फिर इनर लूप पूरा एग्जीक्यूट होता है. जितनी कंडीशन, जितना इनिशियलाइजेशन और कंडीशन और इंक्रीमेंट होता है वो सारा प्रोसेस यहाँ होता रहेगा जब तक कि आपका इनर लूप कंप्लीट नहीं होता. उसके बाद फिर दोबारा से आउटर लूप पे जाएगा एंड सो ऑन. दिस प्रोसेस विल बी. सो दिस इज़ द प्रोग्राम इन C. इसमें हमने फिर देखो यहाँ पर 4x = 1 to 1, x <= 3, x ++ और इनर लूप फिर हमने लगाया 4y = 2, y <= 3, y ++ और हमने यहाँ पर क्या किया, ये फॉर्मूला लगा दिया z = x³ + y³ और प्रिंटफ हम करवा रहे हैं x y z को. और ये देखिए हमारा ये इनर लूप का क्लोजिंग ब्रेसेस है, ये क्या है हमारी आउटर फोर लूप की क्लोजिंग ब्रेसेस है और ये मेन की क्लोजिंग ब्रेसेस है. ठीक है. सो ये क्या नेस्टिंग में क्या हमारा जो इनर लूप है वो आउटर लूप के अंदर ही स्टार्ट हो रहा है और अंदर ही ख़त्म हो रहा है. सो दिस इज़ द वे हाउ नेस्टिंग ऑफ द लूप्स कैन बी डन. होप इट्स क्लियर टू एवरीवन कि कैसे हमारी लूपिंग है वो कैसे काम करती है, कैसे हम उसका यूज़ करते हैं और नेस्टिंग ऑफ द लूप कैसे हो सकता है. सो थैंक यू सो मच एंड